यूरोप में एक कहावत प्रचलित है कि बाज के घोंसले से अंडा चुराकर मुर्गी के घोंसले में रखा गया और बाज मुर्गों के बीच पलने लगा तो मुर्गों की तरह कोड़े में बैठना सीख लिया। लेकिन एक दिन उसने उड़ते हुए आसमान में ऊंचाइयों तक किसी बाज को देखा, उसकी आवाज सुनी तो उसे धमकाने वाले मुर्गे जो आसपास उसे घेरे हुए थे वो उसे बार बार कहते थे तेरी उड़ान बस इस कोड़े से उस कोड़े तक है। पहली बार उसने किसी ऊंचे आसमान में उड़ते हुए ऐसे बहादुर पक्षी को देखा जिससे डरकर सब पक्षी भागते हैं। उसकी आवाज उससे मिलती जुलती थी। उसके मन में आया कि मेरी यात्रा कूड़े से कूड़े तक नहीं है, आसमानों तक है, मैं कहाँ गिर गया हूँ। हिम्मत करके उसने भी प्रेरणा ली और उड़ान भरी। उसकी उड़ान के साथ ही पेड़ों पर बैठे पंछी डर कर भागे और फिर इसने जो उस गांव के ऊपर से चक्कर लगाया, इसे लगा आज गांव कितना छोटा हो गया और मैं कितना ऊंचा, और उड़ान भरी। लगता है दूर दूर तक आज इसके हाथों में सब आ गया। और कहते हैं उसके बाद बाज अपने वास्तविक रूप में पहुंच गया। तो इस कथा को लिखने वाले आगे लिखा करते हैं और भाव भी प्यारा है। कोड़ों के ढेर पर बैठने वाले मुर्गों की तरह पूरी दुनिया है, लेकिन तुम तो बाज पक्षी हो जो पल गए हो ऐसे कोड़े पर बैठने वाले विषय वासना में दुनिया में फंसने वाले लोगों के बीच, मोह ममता में मोह अंधकार में फंसने वालों के बीच कोई जब भी आवाज देता है दूर से, जैसे मत्स्येंद्र नाथ ने आवाज दी थी और जागृति आई, जैसे गोरखनाथ ने आवाज दी जागृति आई। और ऐसा भी हुआ जब गोरखनाथ ने गुरु को ही आवाज दी, जाग मच्छंदर जाग गोरख आया। कहीं से भी प्रेरणा मिले व्यक्ति के अंदर जागृति आनी चाहिए, और जब जागृति आएगी तो कूड़े के ढेर से ऊपर उठोगे। नहीं तो यही सोचोगे मेरी यात्रा यहाँ से यहाँ तक ही है, रोते रहो बैठकर। वही घर घर की कहानियाँ, वही रोना धोना, वही दुख दारिद्र्य, वही समस्याएं, बाहर नहीं निकल पाओगे। कहते हैं कि जब व्यक्ति को स्वयं का स्मरण आ जाए और जब व्यक्ति को भगवान का सही स्मरण आ जाए, उस दिन उसकी यात्रा आसमानों तक हो जाती। मैं निवेदन करूंगा, वैदिक प्रार्थनाओं में कहा गया है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो। भगवान की छाया, उसकी शरण ही अमृत है और उससे दूर भाग जाना, उसका विस्मरण ही परमात्मा की छाया, उसका को याद करना वही अमृत है, उससे दूर भागना वही मृत्यु है, कष्ट है, दुख है। खुद को मार लेना है। खुद को मार बैठे हैं तब हम, जब हम भगवान से, भगवत सत्ता से, उस परम सत्ता से, परम शक्ति से स्वयं को दूर किए बैठे हैं, तो खुद को मार रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर रहे हैं, अपने विकास को रोके बैठे हैं। भगवान को याद करने का मतलब ये नहीं है कि घंटे घड़ियाल बजाकर हम चुप होकर बैठ गए, थोड़ी देर के लिए स्मरण कर लिया, किसी तस्वीर के आगे थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ लिए और सोच लिया कि काम पूरा हो गया। वो स्मरण करने का मतलब केवल इतना है कि जैसे विवेकानंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मंदिर में प्रार्थना करने के साथ साथ भगवान को महसूस करो कि सब जगह है, और सब जगह महसूस करते करते उसे अपने अंदर भी महसूस करना, अपने हृदय में बैठाकर अपनी दुकान तक लेकर जाना, और ये महसूस करना कि जहाँ जहाँ मैं चलता हूँ मेरा भगवान मेरे साथ चलता है, जहाँ मैं बोलता हूँ तो साथ साथ मेरा भगवान भी मेरे अंदर में अपनी आवाज़ उठा रहा है। जब उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करोगे तब लगेगा तुम भक्ति से भरपूर हो गए। तो निवेदन है उसके स्मरण को हृदय में उतारना शुरू करें, उसकी याद बनी रहे। याद इस रूप में शक्तिपुंज है वह, और मैं उसका पुत्र, तो क्यों दुर्बल बनो, क्यों मन को छोटा करूं। आनंद का स्रोत है भगवान, तो मैं क्यों उदास हूं। ज्ञान पुंज है वह, तो मैं क्यों भटकूं। न्याय करने वाला है वह, इंसाफ मेरे लिए भी होगा। कृपालु है वह, तो दया मुझ पर भी होगी। शुद्ध बुद्ध निरंजन
वह मुझे भी पतित पावन पावन करेगा। प्रस्तुतियों से बाहर, दुखों से ऊपर, भयों के दूर मैंने अपने शिखर तक पहुंचना है। ऐसा भाव मन में रखिए। हमारे उपनिषदों में कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वह परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय की गुहा में व्याप्त और प्रदीप्त है। लेकिन उस व्याप्त परम सत्ता को जब तक व्यक्ति अनुभव नहीं करता और अपने अंतर में उसे जागृत नहीं करता, तो उसका लाभ नहीं ले पाता। जागृत करने में भी हम किसी एक शक्ति को ही जागृत कर पाते हैं। खोजी दृष्टि लेकर एकाग्रता साधने वाला कोई वैज्ञानिक पदार्थों के रहस्यों से पर्दा उठाने की शक्ति पाता है, और संगीतकार नई नई तरंगें, धुनें, नए नए स्वर उनकी खोज कर पाता है। उसका जो एकाग्रता का भाव है वो संगीत की लहरों को खोज लेता है। किसी की एकाग्रता मूड बना और बहुत मूड में आकर एक धुन में खोया बैठा है, तो किसी का ध्यान कवि वाला है तो वो कवित्व की रचना करता है, कविता, गीत, उस तरह की चीजें लिखेगा। पूरी पंखड़ियां हमारे हृदय कमल की खिल नहीं पाती हैं। कोई साधता है शरीर को और रस्सी पर चलकर दिखाता है, सर्कस के करतब करता है। कोई साहसी बनकर समुद्र की लहरों में तैरता हुआ गहराइयों तक पहुंचता है, कोई पर्वतों के शिखरों तक पहुंचता है। तो एक एक शक्ति हमने जागृत की। समग्रता से स्वयं को और अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते। और कुछ लोग कुछ विशेषताओं को पा भी लेते हैं तो संसार तक रह जाते हैं। जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जगा नहीं पाते, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को ऊंचा नहीं उठा पाते। कुछ लोग देखने में ऐसे दिखाई दिए हैं जैसे बंदा बहादुर, बंदा वीर बैरागी, माला भी संभालता था, भाला भी संभालता था, शूरवीर भी था और ध्यानवीर भी था। दोनों चीजें अद्भुत थी उसकी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी सिखाया कि ध्यान करना भी सीखो और युद्ध में विजेता भी बनो। परंपरा यही थी। अरस्तु ने भी अपने शिष्य को, अलेक्जेंडर को, एथेंस का वो महान योद्धा जिसको एथेंस के महान गुरु ने ये शिक्षा दी कि छोटे में अपने आप को मत देखो, जीतना है तो छोटे से प्रदेश तक की बात मत सोचना, पूरी दुनिया को जीतने का मन में भाव लेकर चलो, जीतोगे। और तब जब मन में संशय ना हो, आदमी जब ये सोचता है ना, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब पता नहीं कहा तो इसका मतलब पक्का पता नहीं कर पाओगे। सफल तो मैं होऊंगा, थोड़ी सी शंका है, तो आप 90 डिग्री तक तो पहुंच गए लेकिन 100% नहीं पहुंचे। सफल होना है, जरूर होना है। और जब सफल होते होते बीच में कहीं कमी रह जाती है तो फिर ये लगने लग जाता कहीं थोड़ी कसर रह गई, अब की बार फिर जंप लगाऊंगा। तो जब ये भाव आता है तो आप वहां तक पहुंचते हैं। विषय ऐसा चल पड़ा तो इसलिए आपको सुनाता हूँ। पवित्र ग्रंथों में ये समझाया गया है कि कब आप सफल होते हैं, कब नहीं होते। कहते हैं भगवान ने तो अपनी कृपाएं चारों तरफ फैला रखी हैं, आप उसमें से क्या क्या चुनते हो। और एक अजीब बात और प्रचलित है, मैं श्लोक एक सुनाना चाहूंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। देश विदेश के चिंतक आज एक उदाहरण सबसे ज्यादा लिख रहे हैं और दे रहे हैं कि ये सुना जाता है कि अलादीन के पास एक चिराग था जिसको वो मसलता था और उसमें से जिन प्रकट होता था और फिर उसकी इच्छा पूरी होती थी, जो वो कहता था वो पूरा हो जाता था। अपने देश में ऐसा कल्प वृक्ष के संबंध में कहा जाता है कि कल्प वृक्ष होता है या चिंतामणि एक मणि होती है, जो चिंतन करो वो पूरा हो जाता है। ये एक धेनु होती है, कामधेनु, तो उसके सामने खड़े होकर जो भी आप इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। तो ये चीज प्रचलित है। लेकिन चिंतक लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चिंतन और लेखन की दृष्टि से जिन्होंने आज शिखर छुए हैं, उन लोगों की एक बात ज्यादा उजागर है।
वो कहते हैं कि आपके पास पूरा ब्रह्मांड आपसे जुड़ा हुआ है और ये भगवान का दिया हुआ अलादीन का वो चिराग है जो तुम्हारे हाथ में है। तुम जितनी भावना से उससे मांगोगे उतना तुम्हें मिलेगा, लेकिन उतने की का बर्तन बड़ा करो, पात्रता करो, उतने की औकात बनाओ कि मैं लूंगा और मुझे मिलेगा और मैं कर सकूंगा। उतना बड़ा उद्देश्य बनाओ और उतनी ही ताकत लेकर आगे बढ़ो। रुकावट हटाते चले जाओ और हिम्मत आगे बढ़ाते जाओ, तुम्हारी कामना पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। तो अपने ग्रंथों में इसके लिए कुछ बातें कही हैं जिनको मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। कहते हैं कि विजयश्री विजय माला लेकर किधर बढ़ती है, वो देखती है कि जिसका वर्णन मैं करने लगी हूँ उसमें क्या क्या गुण है। तो दिखने में कैसा, कैसे कपड़े पहनता, कैसे चलता, ये सब नहीं, देखती है उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम। एक एक शब्द पर ध्यान देना। वो देखती है विजय लक्ष्मी अपना विजय वाला हार, अपनी विजय माला किसे पहना है, किसे चुने, किसे मैं ऊंचा उठा दूं, कि जिस आदमी में सबसे पहला गुण है उत्साह का। उत्साह कैसे? जैसे पर्वत शिखरों के बीच से निकलकर बहती हुई कलकल छल छल करती हुई कोई नदी होती है। पानी ज्यादा नहीं होता उसमें, पर वेग बहुत होता है। जैसे तेज नदी बहाव के साथ, थोड़े से पानी के साथ भी इतनी उत्साह से युक्त होती है कि उसके राह में रोड़ा बनकर कोई भी आए, पत्थर भी आए, वो पत्थरों को भी बहा ले जाती है। तुम्हारे अंदर का उत्साह तुम्हारी विघ्न बाधाओं को कभी भी ऐसी अटकाव वाली स्थिति में नहीं आने देता। जब भी आप देखते हैं बड़े बड़े काम होते हैं, ब्याह शादी में काम होते हैं ना, जोश में होते हैं, बड़े उत्साह में होते हैं। शादी के दिन नजदीक आने लगे, ढोल वोल बजने लग गए और सारे रिश्तेदार इकट्ठे होने लग गए, उसके बाद में जोश बनने शुरू हो जाता है। और फिर तो घर के लोगों की हालत ये होती है, ना सोने का ध्यान है, ना खाने का ध्यान है, दौड़ते जा रहे हैं। और फिर कहते हैं असली काम तो आखिरी 10-15 दिनों में ही होते हैं, सारे काम उन्हीं दिनों में होते हैं। मतलब क्या होता है उसका? जब आपका उत्साह बन जाता है, जब आपका जोश बन जाता है तो सारे काम होते चले जाते हैं, और जब आपका जोश ठंडा पड़ा रहता है तो आपके काम वहीं रुके रह जाते हैं। कहते हैं आदमी को ऐसा होना चाहिए, किसी से मिले तो जोश से मिले, उत्साह से मिले। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं चलते, आराम आराम से इधर से उधर पाँव रखते, बीमार बीमार से नहीं चलते, उछलते हुए चलते हैं। उन्हें पूछे कोई ऐसे उछलने की जरूरत क्या है? उस उछलने में, उस तरह से उत्साह में चलने में ही उनका विकास है, वही उनको बड़ा करता है, वही उनको प्यारा बनाता है, वही उनको अच्छा बनाता है। आपकी जिंदगी में अगर प्यार भी, आप प्यारे भी, अच्छे भी, शोभन भी बनना चाहते हैं तो उत्साह से भरपूर रहो। हर समय रोम रोम में उत्साह दिखाई देना चाहिए आपको। वो उत्साह आपको आगे लेकर जाता है। उस उत्साह में जोश बनता है। बड़े बड़े पाइप को उठाकर सरकाने की कोशिश में लगे हुए मजदूर जब इकट्ठे होकर काम करते हैं, जोर लगा रहे हैं, बात नहीं बन रही, तो आखिर में वो अपनी परंपरा को याद करते हैं। परंपरा क्या होती है? रस्से वस्से बांधे हुए, सब पीछे लगे हुए, फिर एक आगे बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा हुआ है तो बस वो कहता है जोर लगा के हाइशा, जैसे बोला जा रहा है पाइप आगे। एक साथ ताकत लगती है, पूरा जोश एक साथ आकर लगता है। जोश लगा, पाइप आगे, थका भी कोई नहीं। कहते हैं कि अगर तुम सफलता चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बात ध्यान रखो, हर समय उत्साह में रहो। मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा परेशान, सारी मुसीबतें मेरे सिर पर, इस तरह के गीत मत गाओ। इस गीत गाने में आपका दिया बुझ जाता है, आपकी स्फूर्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, परेशानियां हैं। राम जी ने कष्ट नहीं देखे थे क्या? कृष्ण भगवान ने कष्ट नहीं देखे? कितने, गिन नहीं सकते आप। कृष्ण भगवान के तो जन्म के साथ ही जैसे अवतार हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, जैसे ही उन्होंने जन्म ग्रहण किया, इस धरती धाम पर आए, उसी समय से शुरुआत होगी, बल्कि पैदा होने से पहले ही संकट था। और जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो, उनके बारे में सोच के देखिए, कष्ट कितना सारा। मौत की छांव में, तलवारों की छांव में, जहर से भरे हुए फनों के बीच खेल खेलने वाले कृष्ण, विषैले विषधर के फनों पर पांव रखकर नाचने वाले कृष्ण,
कभी भी उनके चेहरे पर उदासी नहीं दिखाई दी। कृष्ण नाम ही अद्भुत है, कृष्ण उत्साह का नाम है, कृष्ण उमंगों का नाम है। इसलिए ये अद्भुत बात है, भारत के आंगन आंगन में शैशव कृष्ण के रूप में, कन्हैया के रूप में खेलता हुआ दिखाई देता है। सब लोग कृष्ण को ही पसंद करते हैं, मेरा बच्चा कन्हैया कृष्ण। बुद्ध की गरिमा महान, लेकिन प्रौढ़ता दिखाई देती है। ईसा मसीह ज्ञान, करुणा, प्रेम के स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन बचपन वैसा नहीं है। जितना प्यारा बचपन कृष्ण का है, राम जी अद्भुत हैं, उनकी समस्त कलाएं अद्भुत हैं। राम का नाम ही आराम देने वाला है, लेकिन बाल रूप में राम भी वो रूप नहीं प्राप्त कर पाए जो कृष्ण में है, क्योंकि वहां उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, प्रसन्नता है, और नटखट रूप में वो सब कुछ है जो एक माता पिता चाहते हैं। जरा विचार करके देखिए, इस उत्साह की ही जिंदगी को बहुत बड़ी आवश्यकता। ये उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, खिलो और खेलो, दबे हुए, बुझे हुए, रोते हुए, पीड़ित होते हुए, अपने आप को संतापित करते हुए, एक एक क्षण अपना ऐसे व्यतीत करते हुए, समय को काटते हुए, टाइम को मारते हुए। टाइम किल करते हैं ना लोग, वो टाइम किल नहीं कर रहे, खुद को मिटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मत आने दीजिए, उत्साह चाहिए। रूस के इतिहास को आप देखें तो वहां जो लिखा हुआ बड़ा अजीब एक वाक़ा हुआ कि कुछ मुट्ठी भर लोग थे, अति उत्साह वाले लोग, उन्होंने सपना देखा था और वे लोग ही सफल हो पाए। फ्रांस की क्रांति के समय में भी यही कुछ लिखा हुआ, वो शब्द लिखे गए हैं। कुछ उत्साही युवकों ने सपना देखकर एकाएक क्रांति में भाग लिया। एक रात में ही इतनी बड़ी क्रांति हुई। फ्रांस के अंदर इंग्लिश का एक अक्षर भी प्रयोग नहीं करना, यह संकल्प किया गया। फ्रांस में इंग्लिश का प्रयोग नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मन लोग नहीं करते। हम लोग भारतीयों में बड़ी आदत है, हम लोग सोचते हैं इसके बिना काम चलेगा, हम अपने को गौरवान्वित कर ही नहीं पाते। लेकिन विषय न बदले, फिर आपको वहीं लेकर चलता हूँ। कुछ उत्साही लोगों ने क्रांति घटित की। कुछ उत्साही लोग ही हुआ करते हैं जो संसार में बहुत बड़े काम किया करते हैं। घर के अंदर सबके बीच में एक उत्साही व्यक्ति हो, पूरे घर का वातावरण बदल देता है। और एक रोंदूमल मिल जाए, पूरे घर को दुखी करेगा। तो निवेदन है कि विजयश्री उसको मिलती है जो उत्साह में रहता है, मुस्कुराते हुए, उत्साह से भरे हुए, जोश में भरे हुए। इस तरह चलने की कोशिश करो। इंडोनेशिया के इतिहास में भी घटना आती है, वो भी मैं आपको संकेत में, क्योंकि विषय चल रहा है तो सुना देता हूँ। सुकर्णो, डॉक्टर सुकर्णो, जिन्होंने राष्ट्रपति जो बने वहाँ के, और सुकर्णो पुत्री बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर सुकर्णो जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने ही इंडोनेशिया को एक नया रूप दिया, अपने देश को आज़ाद भी कराया, नई ताकत दी। उन्हीं के जीवन का उदाहरण थोड़ा ध्यान दें। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए पहली बार, तो स्कूल के बच्चों ने खूब सताया, खूब मजाक उड़ाए, इतना तंग कर दिया कि जब वो घर में वापस आए तो पिता से आकर बोले, अब मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, बच्चे बहुत खराब हैं और इतना सताते हैं कि ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। पिता ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बोले तुम बहुत अच्छे हो, बच्चा कहता अपने पिता से, तुम बहुत अच्छे हो पिता, मेरी बात मान गए, मुझे तो लगता था जबरदस्ती भेजोगे जरूर। तो इन्होंने कहा नहीं जाना चाहिए, अच्छा थोड़ी होता है स्कूल, और वहाँ तो सब तंग करने वाले हैं। फिर बच्चा पूछता है वहाँ स्कूल में जाते क्यों हैं? पढ़ने के लिए, जानने के लिए, बड़ा होने के लिए, कुछ बनने के लिए जाते हैं। और इतने मुश्किल से और दुख भोग कर क्यों बनते हैं? इन्होंने कहा ये बाद में बताऊंगा, आओ चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। बच्चे को लेकर गए, एक नदी के पास बैठ गए दोनों। वहां से एक तरफ से पानी की धार आकर बाहर की तरफ रेत के बीच, कीचड़ के बीच से बह रही थी। तो इन्होंने बच्चे से कहा आओ ये पानी रोकते हैं मिलकर। बच्चा बोला हाँ डैडी मिल के करते हैं अभी। अब दोनों लग गए और इन्होंने
रेत उठा उठा कर सामने रखना शुरू किया, फिर पत्थर लगाए, सच में पानी रोक दिया। जब पानी रुक गया तो दोनों बहुत खुश हुए, देखो बेटा हमने रोक दिया ना पानी को। बच्चा कहता हाँ हमने रोक दिया। अभी थोड़ा सा हाथ धो कर के ही उधर बैठे थे, देखा पानी वहां भर के ऊपर से निकलने लग गया। अब बच्चा चिल्लाने लगा, डैडी डैडी देखो देखो देखो, हमने रोका था पानी को लेकिन पानी तो फिर अपना रास्ता बना के जा रहा है। पिता ने कहा कमाल है, ये हमसे भी ताकतवर है। बोले ये फिर इकट्ठा हो गया, फिर ताकत बना ली इसने और फिर ताकत से बह गया। इन्होंने कहा पर बेटा तू भी तो सोच, पानी में तो कोई दम नहीं होता। फिर भी उसने हिम्मत करके सारी बाधाओं को पार करके रास्ता बना लिया। मेरा बच्चा क्या इतना कमजोर है कि वो बाधाओं को पार न कर सके और अपना रास्ता ना बनाए, और थोड़े से बच्चे कुछ बोल दें और वो घबरा कर घर में वापस आ जाए? मेरा बच्चा इतना कमजोर नहीं है, पढ़ेगा, रास्ता बनाएगा। डॉक्टर सुकर्णो ने इस बात को लिखा कि मुझे पिता की वो बात जिंदगी भर याद रही, और जो उसको सताने वाले 8-9 लड़के थे उसको इसने अपना दोस्त बनाया और उनको अपनी ताकत बनाया, और वहां उस देश का निर्माण करने में वे लोग बहुत बड़ा कार्य करते रहे, भूमिका निभाते रहे। लिखने वाले ने लिखा कि ये बात बड़ी अद्भुत है, हार मानकर व्यक्ति बैठ जाए तो विपत्तियां उसके सिर पर हावी हो जाती हैं, और यदि उसके अंदर उत्साह हो, संकल्प शक्ति हो, वो जरूर सफल होता है। मैं ये कहूँगा उत्साह बनाओ, लगातार बनाओ, आप हर रूप में सफल होंगे, बीमारी के पार जाएंगे, घर का दारिद्र्य नाश करेंगे, आपके अंदर की उदासी भागेगी, आपकी जो रुकावटें हैं वो हटेंगी, आप जो कुछ पाना चाहते हैं जरूर प्राप्त कर लोगे। लेकिन एक उत्साह आपके अंदर हर समय रहना चाहिए कि मैं जरूर सफल होऊंगा, जरूर सफल होऊंगा।